अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है। तो वो है निशात यूनियन पावर लिमिटेड यानी NCPL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने NCPL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से अपने एनालिसिस को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली 2009 और 2010 का साल है। तो 2009-2010 के साल में ये 9 से 10 रुपीज़ के दरमियान ट्रेड हो रहा था। उसके बाद इसमें हमें एक अपसाइड की मूव नज़र आई और ये गया 18 रुपीज़ तक। 18 रुपीज़ के बाद इसमें हमें एक हल्की सी पुल बैक नज़र आई और इसने अपना 12 रुपीज़ का लो जनरेट किया और 12 रुपीज़ के लो से इसमें काफ़ी स्ट्रांग हमें जो है वो बायर्स की मूव नज़र आई। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग एक बायर्स की मूव हमें नज़र आई और इसने अपना ऑल टाइम हाई जनरेट किया जो कि था 67 रुपीज़ का, और ये इसने जनरेट किया 2015 के साल में। तो ये इसका जो ऑल टाइम हाई था 67 रुपीज़ का। उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है डाउन साइड की तरफ आया 49 रुपीज़ तक। फिर उसके बाद इसमें एक हमें हल्की सी अपसाइड की पुल बैक नज़र आई 58 रुपीज़ तक की, और उसके बाद 58 रुपीज़ से ये फिर काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की तरफ आया। यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो इसकी जो स्ट्रांगनेस है सेलर्स की और ये जो स्ट्रांगनेस है बायर्स की, ये आलमोस्ट इक्वल है। मींस के जितनी तेज़ी से ये अपसाइड की तरफ गया था और इसने अपना 69 रुपीज़ का हाई जनरेट किया था, उतनी ही तेज़ी से ये फिर जो है डाउन साइड की तरफ आया है काफ़ी स्ट्रांगली। यानी इसका एक तो ओवरऑल भी डाउन ट्रेंड चल रहा है और 67 रुपीज़ से जब ये डाउन साइड की तरफ आया तो इसने अपना एक लो जनरेट किया था जो कि था आलमोस्ट 9 रुपीज़ का। यानी वहीं ये वाला लेवल अगर आप लोग देखें तो ये बेसिकली वही लेवल है 9 रुपीज़ वाला। ठीक हो गया, यहाँ तक ये लो आया और उसके बाद ये यहीं पर जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और करंट सिचुएशन में ये 16.5 रुपीज़ के लगभग ठहरा हुआ है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो इसमें एक अप ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट हो रही है जिसको ये काफ़ी स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहा है। आलमोस्ट 2 से 3 बार जो है इसने, बल्कि 4 टाइम्स इसने जो है इस लेवल को रेजिस्ट किया है। और ये जो आपको एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक फेक आउट था। यूँ समझिए कि रिटेलर्स को जो है वो इस मूव में स्मार्ट मनी ने बेसिकली ट्रैप किया है। और उसके बाद आपको ये गैप नज़र आ रहा होगा कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई, उसके बाद फिर इसमें एक गैप हमें नज़र आया और ये दोबारा आकर खुला 15 रुपीज़ पे। तो ये यूँ समझिए कि एक ट्रैपिंग सिचुएशन थी बायर्स को जो है वो ट्रैप करने के लिए स्मार्ट मनी की तरफ से। तो फोर्थ टाइम भी इसने इस फेक आउट के बाद इसी लेवल को जो है वो रेस्पेक्ट किया। इसी तरह इसमें एक डाउन साइड की तरफ से जो है वो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है। अगर आप फोकस करें तो NCPL का चार्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन से जो है वो सपोर्ट ले रहा है। और रिसेंटली भी ये जो आपको एक मूव नज़र आ रही है तो इस मूव ने जहाँ से सपोर्ट लिया है वो यही 13 रुपीज़ वाला लेवल है, यानी कि यही ट्रेंड लाइन वाला लेवल है। अच्छा, उसके बाद इसमें 2 लेवल्स जनरेट हो रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। एक 15 रुपीज़ वाला लेवल है और एक जो है वो 13 रुपीज़ वाला लेवल है। बल्कि आप यूँ समझें कि ये बेसिकली 13 रुपीज़ का लेवल नहीं है, ये मैं अभी इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लूँ, ये बेसिकली 12 रुपीज़ का लेवल है। ठीक हो गया, तो एक इसमें 15 रुपीज़ वाला लेवल जनरेट हो रहा है और एक इसमें 13 रुपीज़ वाला लेवल जनरेट हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और भी सपोर्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, ये यूँ समझे 13 रुपीज़ वाला लेवल। ठीक हो गया, तो ये 13 रुपीज़ वाला ये जो ब्लैक लाइन मैंने अभी ड्रा किया है ये 13 रुपीज़ वाला लेवल है। तो अगर आप एक ओवरऑल देखें तो 12 रुपीज़ से लेकर 13 रुपीज़ का एक जोन बन रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग करें तो मार्केट ने इन दोनों को अलग अलग तरीके से भी जो है वो, यानी सेपरेटली भी जो है इन दोनों को रेस्पेक्ट किया, यानी 13 रुपीज़ वाले लेवल को भी और 12 रुपीज़ वाले लेवल को भी। अच्छा, तो 15 रुपीज़ वाले लेवल को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग फोकस करें तो मार्केट जब डाउन साइड की तरफ आई थी तो इस रेंज में जब मार्केट ने खुद को बरकरार रखा तो इस रेंज में जो है इस लेवल को, यानी इस 15 रुपीज़ वाले लेवल को मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम जो है वो रेस्पेक्ट किया है। यानी इस हॉरिजॉन्टल लेवल को भी आप कह सकते हैं और साथ में इस अप ट्रेंड लाइन को भी। इसी तरह अगर ये 12 रुपीज़ वाला लेवल या 12 से 13 रुपीज़ वाला जोन अगर हम डिस्कस करें तो ये बेसिकली काफ़ी स्ट्रांग जोन है NCPL का।
उसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांग यहाँ से एक लेग क्रिएट किया है इसी लेवल से, इसी जोन से सपोर्ट लेने के बाद। यहाँ भी अगर आप फोकस करें तो मार्केट ने जो है काफ़ी स्ट्रांग मूव यहीं से हमें जो है दिखाई है। असल चीज़ जो हमें इस जोन से देखने को मिल रही है वो बायर्स का जो है वो प्रेशर है, यानी बायर्स की एक्टिविटी हमें इस 12 से 13 रुपीज़ वाले जोन में बेसिकली बहुत ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ भी देख लें तो मार्केट ने इसको काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रेस्पेक्ट किया है। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट हूँ तो यहाँ आप देखें कि जब मार्केट ने ये वाला अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 67 रुपीज़ वाला, तो इस हाई को लगाने से पहले मार्केट ने जिस लेवल से सपोर्ट लेकर ये हाई जनरेट किया था वो बेसिकली यही 12 रुपीज़ वाला लेवल ही था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये लेवल कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक हो गया, एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा जी, तो एनसीपीएल के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पर जो है वो हम शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में एज़ कम्पेयर टू डेली टाइम फ्रेम जो है स्ट्रक्चर्स जो है एनसीपीएल के वो ज़्यादा शो हो रहे हैं, ज़्यादा मतलब है डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डेली के बजाय जो है इस वीकली टाइम फ्रेम पे हम अपनी प्रिडिक्शन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो है हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया, इसके लेवल्स भी डिस्कस कर लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इसकी ट्रेंड लाइंस हैं वो भी डिस्कस कर ली। तो अब नियर फ्यूचर जो है एनसीपीएल से हम कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आई थिंक कि एक जो हमें मूव मिली हुई है इस एक तो सपोर्ट जोन से भी आप कह सकते हैं, और यूँ समझें कि ये जो इसकी डाउन ट्रेंड लाइन है, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, वो भी इसी जोन में ही आ रही है। तो यहाँ पर भी इसकी ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मर्ज हो रहे हैं, और ऊपर अगर आप देखें तो बेसिकली इसकी अपर ट्रेंड लाइन वाली रेजिस्टेंस और इसका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मर्ज हो रहे हैं। तो इसकी जो ये मूव बनी हुई है इस स्ट्रांग सपोर्ट से बायर्स की, तो उसको देखते हुए व्हाट आई थिंक कि एनसीपीएल को जो है वो इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसकी रेजिस्टेंस वाली, इस तक जो है इसको आना चाहिए, यानी 15 रुपीज़ वाले लेवल तक। सॉरी, ये लेवल जो है वो मैंने बेसिकली गलत ड्रा किया हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक। मैं इसको अभी जो है वो ठीक कर लेता हूँ। ये बेसिकली 15 रुपीज़ वाला लेवल नहीं है, ये 17.5 रुपीज़ का लेवल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक तो इसका सिनेरियो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 16.5 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो हम इसको जो है 17.5 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 17.5 से फिर हम जो है इसमें एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट इस, यानी इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन तक और इस 12 रुपीज़ वाले या 12 से 13 रुपीज़ वाले सपोर्ट जोन तक। ठीक हो गया। तो उसके अलावा इसका एक दूसरा सिनेरियो बन रहा है कि अगर ये बेसिकली यहाँ अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो रेंजिंग सिचुएशन में रही है 17.5 रुपीज़ वाले लेवल पर। तो अगर मार्केट यहीं 16.5 रुपीज़ से जो है वो रिट्रेस होती है, तो फिर हम इसको जो है सीधा इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें जो है इस अपर ट्रेंड लाइन तक यानी 17.5 रुपीज़ वाले लेवल तक की जो है मूव हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ ही हैं, बड़ा ही सिंपल सा चार्ट है। मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड सिचुएशन में है। आप लोगों को जस्ट माइंड में ये रखना है कि एनसीपीएल की जो टोटल रेंज है इस वक्त टेक्निकली वो 12 रुपीज़ से लेकर 17.5 रुपीज़ तक की है। तो 12 रुपीज़ से लेकर 17.5 रुपीज़ तक जो है वो आप इजीली अपनी जो है वो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बस ये है 12 से 17 के दरमियान आप लोगों ने कहीं बाय नहीं करना। ये जो कुछ माइनर से लेवल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं मुझे, जस्ट लाइक 14 रुपीज़ वाला, या तो इन छोटे लेवल्स की तरफ आपने नहीं जाना। बस आपने अपने माइंड में ये रखना है कि 17.5 रुपीज़ का इसका काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है, उसी तरह 12 से 13 रुपीज़ का इसका काफ़ी मेजर जो है वो सपोर्ट है। तो इन दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर ही आप लोगों ने अपने ट्रेड को जो है वो प्लान करना है। तो ठीक हो गया, ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस एनसीपीएल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है एनसीपीएल हमारी किस मूव को जो है वो फॉलो करता है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।